आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के आंदोलन के दूसरे दिन मंगलवार को जिले के 25,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी में 80% से अधिक काम बंद कलमबंद हड़ताल पर रहे। इस वजह से सरकारी स्कूलों में भी ताले लटके रहे। कलेक्ट्रेट कार्यालय में केवल ए ग्रेड के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में 1-2 चतुर्थ कर्मचारियों को छोड़कर बी ग्रेड के अधिकारी क्लर्क से लेकर चपरासी तक 5 दिनों के हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल से नगर निगम के दफ्तरों में भी सन्नाटा पसरा रहा। जनपद व जिला पंचायत कार्यालय में भी कामकाज ठप रहा। करवाइए सर, हम किसी बच्चे का हम लोग भविष्य खराब करने कुछ में नहीं है। हमारे सब बच्चे हैं, उसके लिए सर बिल्कुल आप करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं सर। गार्जियन भी आज सुबह आपको अच्छा डिवाइस हम गाड़ी आई थी यहाँ पर। जी तो हम लोगों ने वो आगे चलिए ठीक है सर, बच्चे सब भटकते रहे। नहीं बिल्कुल ताला बंद है। अधिकारी हैं जो भी करके सर पंडाल पे आपका स्वागत सर, बिल्कुल आप आइए सर, आइए सर, आइए। बाकी हम लोग अपने 2 सूत्री मांग को लेके हम लोग आज धरना प्रदर्शन में है। पहला है महंगाई भत्ता और दूसरा गृह भाड़ा भत्ता जो है। सरकार आज 3.5 साल बने हो गया। सरकार ने वादा किया था कि इस साल किसान की पारी, आने वाले साल कर्मचारियों की पारी। वो पारी आज 3.5 साल में हम लोगों को नहीं आया। हम लोग उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। जब महंगाई बढ़ती है तब तक सरकार जो है अपने प्रदेश के कर्मचारियों को देती है और देते आई है जो है। आज 28 माह से आज हमारा जो है जो 17% महंगाई भत्ता दिए है वो रोक कर रखी थी। आज मई से अभी कुछ 1 महीना पहले जो है जो 5% घोषणा जो की गई है, जो कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है वो भी मई से, जबकि हमको 2000 से मिलना चाहिए। तो ये बहुत निंदनीय है और सरकार का हठकर्मिता के चलते पूरा प्रदेश के 5.25 लाख अधिकारी कर्मचारी प्रताड़ित हैं। उनको तत्काल संज्ञान में लेते हुए हमारे प्रदेश के प्रांतीय पदाधिकारी सम्मानीय कमल वर्मा जी पूरा प्रदेश के संयोजक है और उनके पूरे टीम है, 80 प्रांताध्यक्ष हैं, सबको बुला के मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे प्रांतीय प्रदेश को चर्चा कर ये तत्काल निर्णय लेना चाहिए ताकि इस टाइप का हमारे कर्मचारी साथी रोड में ना उतरे। जो है कार्य 100% प्रभावित है पूरा, आप अवलोकन कर सकते हैं। पूरा समस्त जिलाधिकारी भर दिए, जितना संविदा भी वो हमारे सपोर्ट में 100% प्रभावित है पूरा। जो है हमारे हर एक तहसील ब्लॉक में हमारे तहसील खंड संयोजक बनाया पूरा अपने अपने स्तर पे, कटघोरा में, पाली में सब उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जो है नहीं क्या है, देखिए उनको अधिकारी द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। शामिल तो सब है। कल हम लोगों ने पूरा समस्त कार्यालय का दौरा किया, पूरा टीम बना के। एक मेरा टीम था, एक हमारे बड़ा भाई सिर्फ डेहरी जी का टीम, 2 दल हम बना के पूरा कार्यालय घूमे। सभी कर्मचारी ताला फेंका बंद करके आए थे। संविदा कर्मचारी बैठे हुए थे, चूंकि वो लोग अभी कुछ दिन पहले 2-2.5 महीने हड़ताल में थे। अपना निवेदन किए, हम लोग आग्रह किए कि भाई देखिए आप सबको मिलना, आज रेगुलर हो जाएंगे, आप लोगों को मिलना है जो है। और हमारा 14 सूत्री मांग में आप लोगों की मांग है, तो आप लोग सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। आप लोग काम करते रहेंगे तो शासन का काम प्रभावित, हमारा मांग कैसे पूरा होगा। तो हम लोग आग्रह किए हैं और बहुत साथी पूरा है। आज हमको बहुत गदगद लग रहा है। पूरा हमारे नगर निगम में पूरा 1200 कर्मचारी हैं और पूरा हमारे निगम के भी कर्मचारी साथ इस पंडाल पे बैठे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। गेवरा रेलवे स्टेशन से बंद पड़ी सभी ट्रेनों को चालू करने की मांग पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आहूत रेल चक्का जाम आंदोलन मंगलवार को सफल रहा। सर्वमंगला पुल के ऊपर माकपा किसान सभा ऑटो संघ भू विस्थापित संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा दोनों पटरी पर बैठकर 3 घंटे तक कोयला आपूर्ति को पूर्ण रूप से बंद किया गया। इस दौरान मालगाड़ी की एक भी रैक नहीं गुजरी, जिससे रेलवे और एचईसीएल को करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। ये अभी तो फिलहाल एक ही डिमांड पे है कि जो ट्रेनें चल रही थी वो ट्रेनें इन्होंने बंद कर दी और अभी वो ट्रेनें कोरबा तक आ रही, जो गेवरा तक आ रही थी, बस उस ट्रेनों को यहाँ तक लाने की एक मांग है बस। नहीं, आपको मालूम होगा सारे मीडिया को 22 साल हो गया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस रेलवे मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रही। जब से पटरी 2000 में गिरी थी तब से हमने ये बीड़ा इसको उठाया कि ये एक लोगों को आने जाने का सुगम जो साधन है, गरीब का, जो मजदूर वर्ग है, किसान है, इन सब के लिए जो है तब से बहुत सारी सुविधा हमको मिली भी थी। बीच में कोविड के कारण, कोरोना के कारण उन्होंने बहुत सारी ट्रेन जो नेशनल वाइज जो हुआ उसमें बंद कर दिया। फिर बीच में इसको जब चालू हुआ, चालू कराने के लिए हम लोगों ने आंदोलन की जब ट्रेनें जब शुरू हुई
उस पर कुछ एग्रीमेंट किया था इन्होंने कि हम उसको चालू कर दें। जैसा आपको मालूम, एक ट्रेन आती थी, उतरती थी भर के, लेकिन जाते टाइम खाली जाती थी। कुछ कमिटमेंट किया, कुछ इन्होंने नहीं पूरा कि हम लोग भी ठीक है हो जाएगा करके। अभी फिर जब इसको ट्रेन को फिर स्टार्ट किया तो टोटल जो ट्रेन था गेवरा का टोटली बंद कर दिया। सारे ट्रैक के अंदर ही गुड्स को ही आप इन्होंने शुरू कर दिया करके। 1.5 महीना हो गया हमने इनको नोटिस दिया हुआ था। ये पटरी पे हम लोग बैठे हुए सारे लोग पटरी में बैठे हैं। जब तक आज हमारा दिन भर का 12 से रात के 12 से अगले दिन रात के 12 तक हमारा आज का नहीं होगा, फिर हम नेक्स्ट फिर सोचेंगे कि इसको लंबे कैसे लेके जाना है करके। लेकिन अब आज देख लिए वो अधिकारी भी सरकारी महकमे के अधिकारी हैं। आज 2.5-3 घंटे हो गए ये बंद है कर। किस नेशनल लॉस का कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कोयला हमने भी निकाल के रखा हुआ, इनको लेके जाना, इनकी मांगे कर को गलत, उनके पास सवाल नहीं। इन्होंने बुला के कोई चर्चा भी इससे पहले नहीं। ये भी एक शर्मनाक बात है। पब्लिक सेक्टर का इवेंट को हम जब कुछ देते हैं नोटिस, उसका फर्ज बनता है उसमें एक डायलॉग्स होता है। यही सिस्टम है देश का, छोड़ दिया। और अभी वो किसी चीज कहने लायक भी नहीं है। किससे बात करना है उनको कर, कोई ऑथेंटिक ऑफिसर भी नहीं है। जो होना है, और बहुत बड़ी नई गाड़ियों की डिमांड नहीं है। जो कोरबा आ रही है उसको यहीं आनी करके, जो ट्रेनें अभी आ गई उसको यहाँ से इधर ले आए करके। स्टेशन आज भी सब कुछ साफ सुथरी तैयार खड़ी हम लोग रखे हुए हैं। गाड़ी भर भेजना है, वहां से वापस सारे मेमू है, दोनों तरफ इंजन है, कोई दिक्कत भी नहीं है करके। जो यात्री ट्रेनें हैं वो कोरबा से गेवरा तक बढ़ाने की जो है यहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी लोग जो धरना प्रदर्शन करनी थी, उनकी मांग थी। रेलवे प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया है कि बोर्ड की भी बैठक चल रही है और संभवतः निर्णय होगा। इस चीज़ को उनको बताते हुए, स्पष्ट करते हुए कि उनको बताया जाएगा कि धरना खत्म कर रहे हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे बैठे रहे। अभी रेलवे स्टेशन गेवरा में इनकी बात चली। आज हम लोग जो गेवरा रोड रेलवे स्टेशन है, वहाँ से सारी ट्रेनों को, यात्री ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। यात्री ट्रेनों को शुरू कराने की मांग को लेकर के आज रेलवे का चक्का जाम किया था। लगभग 3 घंटे कोरबा में सबसे बड़ा रेल आंदोलन हुआ है आज की डेट में। 3 घंटे तक पूरे मालगाड़ियाँ दोनों पटरियाँ पे सरमंगला पुल पे बंद रही, जिससे कोरबा पश्चिम से कोरबा पूर्व की ओर जाने वाली पूरी मालगाड़ियाँ बंद 3 घंटे रही। रेलवे को पता नहीं कई करोड़ का नुकसान इसमें हुआ है, लेकिन रेल प्रबंधन कोरबा पश्चिम की जनता के साथ में लगातार धोखा करते आई है। यात्री सुविधा जो मिलना चाहिए कोरबा पश्चिम का हक है, क्योंकि यहाँ के रेक रोडिंग और तमाम चीज़ों से एक प्रदूषण तक को झेलते हैं। यहाँ के कुल डस्ट को यहाँ की आम जनता झेलती है। और रेल सुविधा के नाम पर में हर बार में रेलवे ने पूरा पश्चिमी जनता को ठगने जैसा काम किया है। उसके खिलाफ में आज रेल आंदोलन किया गया है। 3 घंटे रेल चक्का जाम किया गया है। रेलवे प्रबंधन इससे अगर नहीं चेतता है और गेवरा रोड से यात्री ट्रेनें नहीं शुरू करेगी तो हम इससे भी उग्र और बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं और वो अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। कोरबा में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना बस स्टैंड में खड़ी एक एक्टिवा वाहन में आग लग गई। सर्वमंगला रोड निवासी अनवर खान और उसका मित्र दोनों बस स्टैंड में चाय पीने के लिए आए हुए थे। एक्टिवा वाहन को स्टार्ट करते वक्त आग लग गई। इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाता वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित किया। बताया जा रहा है कि अनवर खान ने एक दिन पहले ही ऑटो डील से वाहन खरीदा था। बहुत पहले तो उसका सेल खराब था, बार बार चालू करने में नहीं होता था, किक मारना पड़ता था। अभी तो 1 दिन हुआ मेरे को लिए, वो कल ही लाए थे। मार ऑटो डीलर था मुड़ा पार में। हम नहीं बोला तो कुछ नहीं बोले थे, बोल रहे सब सही चल रहा है, अभी इसको कंडीशन सही है, आप ले जा सकते। 48,000 है, 40,000 जमा है। 40,000 जमा है, 8,000 देना है। यहाँ पे चाय पीने के लिए चालू कर रहा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। 2 बार से मारा हूँ। हाँ हाँ, मैं आग लगने लगा नीचे। अपना कुछ नुकसान नहीं हुआ। देखते ही और जनता लोग यहाँ पे देखे भाई लोग आग लग रहा है, रुक जाओ। पानी तो बुझाने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश किया यहाँ पर और भाई लोग भी साथ दिए, लेकिन आग बुझी नहीं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सीजी ब्यूटी टैलेंट एंड बिजनेस अवार्ड होने जा रहा है 3 अगस्त 2022 को ब्लू डायमंड होटल टीपी नगर कोरबा में, जिसे ऑर्गेनाइज कर रही हैं सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइजर उषा शर्मा और उनकी टीम। इस कार्यक्रम में आ रही हैं बॉलीवुड अभिनेत्री ऋतु शिवपुरी। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु शिवपुरी और मैं बहुत जल्द आ रही हूँ कोरबा, छत्तीसगढ़। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको मिलने के लिए। प्लीज जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। 3 अगस्त 2022। See you soon, ऋतु शिवपुरी।
साथ ही शिरकत करेंगी हॉलीवुड अभिनेत्री एलिना टुटेजा। हाय, दिस इज एक्ट्रेस एलिना टुटेजा और मैं आ रही हूँ आपकी सिटी कोरबा में ऑन 3 अगस्त, जहाँ पे होने वाला है बहुत बड़ा अवार्ड शो और नेशनल लेवल का ब्राइडल कंपटीशन, जहाँ पे साथ साथ एक फ्री एजुकेशन भी रहेगा। इस शो को ऑर्गेनाइज किया उषा शर्मा ने। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों निःशुल्क में। अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु इन नंबरों पर कॉल करें 8839789069, 8305378877। कोरबा जिले के खदान क्षेत्र में संचालित बड़ी बड़ी ठेका कंपनियों के द्वारा खदान विस्तार से लेकर कोयला उत्पादन तक अहम भूमिका निभाई जा रही है। इन्हीं कंपनियों में से एक है समानता कंपनी, जो कुसमुंडा के अलावा गेवरा परिक्षेत्र में भी ठेका कार्य के अंतर्गत साइलो का निर्माण कर रही है, जिसका विरोध ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर गांव में साइलो बन रहा है तो उन्हें रोजगार और बसाहट दिया जाए, क्योंकि साइलो के निर्माण में उनके गांव की जमीन आ रही है और बचे जमीन में प्रदूषण होने की वजह से वहां रहना दूभर हो जाएगा। हम लोग जो हैं ग्राम मनगांव के बसाहट के संबंध में, क्योंकि यहाँ जो समानता कंपनी का काम चल रहा है साइलो और वर्कशॉप का, उसके कारण ग्राम मनगांव जो बसाहट गांव है वो प्रभावित हुआ है और यहाँ से उस गांव को निकालने का प्रस्ताव किया गया है। ऐसी सेल के द्वारा उसका प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोग को उचित बसाहट नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए इस मांग को रखते हुए आज जो है ये हड़ताल किया गया है और अगले जब तक हम लोग का समस्या का समाधान नहीं होगा ये हड़ताल जारी रहेगा और काम बंद रहेगा। एसडीएम साहब ने 3-4 दिन के अंदर में हम लोग को बैठक करके कंपनी के साथ में और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठ करके चर्चा कर समाधान निकालने का प्रस्ताव दिए हैं, जिसको हम लोग मानते हुए अभी फिलहाल आज का हड़ताल स्थगित किए हैं। ACCL के बीच में जो पक्षी वार्ता को लेकर के सहमति बनी है बसाहट को लेकर के, 2 से 3 दिन के बाद इनके मध्य जो भी होगा निर्णय होगा, फिर आगे की जो रणनीति इनकी होगी वो निर्धारित की जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ गुरदेव सिंह की रिपोर्ट। कोरबा में एक युवती ने शराब के नशे में धुत होकर पुलिस चौकी में जमकर हंगामा किया। घटना रामपुर पुलिस चौकी की है। रात करीब 11:30 बजे युवती अपने 2 साथियों के साथ पुलिस चौकी पहुंची। लड़खड़ाते हुए युवती हेड कांस्टेबल के टेबल के पास पहुंची और उनसे बेवजह बदतमीजी करने लगी। युवती का हाई प्रोफाइल ड्रामा सुनकर चौकी प्रभारी कृष्ण साहू भी अपने कैबिन से बाहर निकले और युवती को समझाने का प्रयास किया, मगर युवती शराब के नशे में इस कदर चूर थी कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। युवती ने देर रात तक पुलिस चौकी में हंगामा मचाया। चौकी प्रभारी ने महिला पुलिस की मदद से युवती को शांत कराया। युवती आखिर देर रात पुलिस चौकी क्यों पहुंची थी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों नहीं आऊँ? क्यों आई हो बताओ? नहीं आ सकती मैं। आ सकते हो। क्यों ये धर्मशाला नहीं है ना, ये थाना है। थाने में क्यों आए हो? आप बना के रखे हैं, लोगों को यहाँ बैठा के आप रखते हैं। अच्छा। रिकॉर्डिंग करिए, पूरा रिकॉर्डिंग करिए, ठीक है? तू ये बता। सारी रिकॉर्डिंग मैं भी रख रही हूँ आपका। एकदम रखो तुम। तुम थाने में आई हो, मैं अगर तुमको पूछ रहा हूँ किस काम से आए हो? किस काम से आए हो? किसी भी काम से आऊँ। अच्छा। नहीं आ सकती क्या मैं थाने? मैं तुमको पूछ रहा हूँ तुम किस काम से आई हो? मैं जब इजाजत लेती हूँ तो आप मेरे को मिलते नहीं हो। अच्छा। जब FIR लिखवाने आती हूँ तो मिलते नहीं हो। अभी कैसे लिखवाने आए? नहीं तुम थाने में क्यों आई हो पूछ रहा हूँ? मैं किसी के साथ आई। कौन है? किस काम से आए हो? किस काम से आए हो? उनके साथ बुलाओ ना, मैं बताती हूँ, ठीक है? मेरा यहाँ पर केस चल रहा है, ठीक है? अभी तक फाइनल नहीं किया है। ये महिला है जो पहले अपने एक लड़के के खिलाफ में बलात्कार करने के संबंध में शिकायत की थी। बाद में 2 दिन के बाद उसने शिकायत वापस ले लिया था। उसके FIR भी दर्ज किया जा रहा था, किंतु उसने FIR पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। अब मामले को वापस ले लिया था। कल रात के लगभग 11 बजे शराब के नशे में अपने 2 साथियों के साथ में अचानक से चौकी आई और उसके बाद में शराब के नशे में वो स्टाफ से विवाद करने लगे, जिसे समझाइश दिया गया, किंतु शराब के नशे में थी और वो लगातार विवाद कर रही थी। उसका हम लोगों ने मुलाहिजा कराया है, जिसमें तीनों शराब के नशे में पाए गए हैं
मामले की जांच की जा रही है। महिला शराब के नशे में थी। रात को 11 बजे उसको थाने में आने के कारण मैंने पूछा उससे, तो उसने बदतमीजी की कि क्या मैं थाने में नहीं आ सकती, क्या मैं कहीं भी जा सकती हूँ, किसको क्या, इस तरह अनाप बात कर रही थी कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मैंने उसको समझाया भी कि यह थाना है, यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष होते हैं वो रिपोर्ट करने आते हैं, कोई ये धर्मशाला नहीं है कि यहाँ पर आप कहीं पर आकर बैठेंगे। उस बात पर वो बाद में बात कर रहे थे। हाँ, कोई सरकारी कर्मचारी है ऐसा मालूम चला है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऊर्जा नगरी कोरबा में कबाड़ का अवैध धंधा एक बार फिर से फलने फूलने लगा है। सारे नियमों को ताक पर रखकर कबाड़ी अपने काले कारनामों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। खास बात यह है कि इन पर कोई हाथ भी नहीं डाल रहा है। जिन पर अवैध कारनामों को रोकने की जिम्मेदारी है वे या तो आंख मूंद कर बैठे हैं या फिर नजराना लेकर अपनी जवाबदेही से पीछे हट रहे हैं। रिजदी से कोरकोमा जाने वाले मार्ग पर ऐसा ही एक कबाड़ दुकान है जिसने राहगीरों के साथ साथ आम जनता का भी जीना मुहाल कर रखा है। कोरबा में वैसे तो कई तरह के अवैध कार्य संपन्न होते हैं, लेकिन इन अवैध कारोबारों में सबसे बड़ा कारोबार अवैध कबाड़ का है। ऊर्जाधानी होने के कारण कोयला खदान और पावर प्लांटों से बड़ी मात्रा में कबाड़ की चोरी होती है, उसे ही इन कबाड़ियों के पास खपाया जाता है। रिजदी से कोरकोमा जाने वाले मुख्य मार्ग के किनारे ही कबाड़ को फैलाकर डंप कर दिया गया है, जिससे आम जनता को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात होने के कारण मार्ग कीचड़मय होने के साथ ही और भी सकरा हो गया है, जिससे लोगों का आना जाना काफी दूभर हो गया है। लोग भी चाहते हैं कि इस कबाड़ दुकान को यहाँ से हटाया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। 1-1.5 साल हो गया ऐसा है। कोई ध्यान नहीं देते हैं? पता नहीं, इधर का तो बाहर से आते हैं। जैसे ये मना करते हैं, बोले तो नहीं है। दिक्कत होती है आने जाने में? दिक्कत तो होती है बहुत ज्यादा। गिरने का डर बना रहता है। हाँ, बहुत समस्या है। गाड़ी चलाने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। गिरने का खतरा भी अभी लग रहा था, 5 मिनट पड़ा हुआ है बीच सड़क पर। नहीं, इसे हटाना चाहिए यहाँ से। पता है उसे तो पता नहीं है, सरकार को तो है, समस्या तो है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सीजी ब्यूटी टैलेंट एंड बिजनेस अवार्ड होने जा रहा है 3 अगस्त 2022 को ब्लू डायमंड होटल टीपी नगर कोरबा में, जिसे ऑर्गेनाइज कर रही हैं सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइजर उषा शर्मा और उनकी टीम। इस कार्यक्रम में आ रही हैं बॉलीवुड अभिनेत्री रितु शिवपुरी। नमस्कार, मैं हूँ रितु शिवपुरी और मैं बहुत जल्द आ रही हूँ कोरबा, छत्तीसगढ़। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको मिलने के लिए। प्लीज जरूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। 3 अगस्त 2022। सी यू सून, रितु शिवपुरी। साथ ही शिरकत करेंगी हॉलीवुड अभिनेत्री एलिना टुटेजा। हाय, दिस इज एक्ट्रेस सिलेन तुतेजा और मैं आ रही हूँ आपकी सिटी कोरबा में ऑन 3 अगस्त, जहाँ पे होने वाला है बहुत बड़ा अवार्ड शो और नेशनल लेवल का ब्राइडल कंपटीशन, जहाँ पे साथ साथ एक फ्री एजुकेशन भी रहेगा। इस शो को ऑर्गेनाइज किया उषा शर्मा ने। ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों निःशुल्क में। अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु इन नंबरों पर कॉल करें 8839789069, 8305378877। कोरबा के सर्वमंगला चौकी स्थित बरमपुर बस्ती में एटीएम, राशन दुकान और घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाने की घटना सामने आई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सर्वमंगला चौकी पुलिस ने एक आदतन नशेड़ी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एटीएम, राशन दुकान और घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाने की घटना में पकड़ा गया आरोपी कुसमुंडा वैशाली नगर निवासी मनीष कौशिक इससे पहले भी नशीली दवा के मामले में पकड़ा जा चुका है। आरोपी ने शराब के नशे में घटना को अंजाम देना कबूल किया है। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच की कार्रवाई कर रही है। ये आज सुबह मैं झाड़ू पोछा के लिए आया, साफ सफाई के लिए, तो मैं देखा कि एटीएम में जहाँ कार्ड रीडर है, एटीएम जहाँ डालते हैं, वहाँ पे आग लगी हुई थी, तो जला हुआ था। और कीबोर्ड है जहाँ से हम लोग पिन पासवर्ड डालते हैं, वहाँ पे भी जला हुआ था और होल भी हुआ है। और एटीएम है मेरा हिताची मनीष को।
चोरी करने का प्रयास तो किया नहीं है, मगर उस पर जलाया जरूर गया है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है भैया, बाकी कहीं तोड़ फोड़ का तो हुआ नहीं है। और मेरा जो कैमरा लगा हुआ है उसमें भी सारा टूटा हुआ है और कैमरा थोड़ा टेढ़ा हुआ है। थाना कुसमुंडा के चौकी सोरमंगला में बीती रात को 2 आरोपियों के द्वारा वहाँ एक बोलेरो कार को जला दिया गया था और साथ में एटीएम में तोड़फोड़ की गई थी। कार के अंदर से कुछ सामानों, कुछ पार्ट्स की चोरी की गई थी। इस पर से सोरमंगला में 436, 379 और 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपियों के नाम मनीष कौशिक है और शेख समीर खान है और ये दोनों को रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। सर, ये कहाँ के रहने वाले थे? कुसमुंडा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है और उनके आगे की कार्रवाई नेशनल स्तर के बाद। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।